फ्रेंड्स, आज एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की फाइनल चॉइस लॉकिंग है। मींस इसके बाद आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक एमसीसी की वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें कि वो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर सके। तो क्या आज ये चॉइस लॉकिंग होगी? हालांकि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, जब पीजी का नोटिस आया था रिगार्डिंग सीट ब्लॉकिंग, तब मैंने कहा था कि आप एमसीसी से एक बार कॉल कर लीजिए, ठीक है, कि क्या वो ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में उन कैंडिडेट्स को अलाउ कर रहे हैं जो स्टेट कोटा राउंड 2 या राउंड 1 में ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें से मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे 1-to-1 में, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी शेयर की जिसमें कि ये बताया गया है कि जो पीजी का नोटिस है वो यूजी पे भी अप्लाई होता है। तो उनका कहना था कि अगर आपने स्टेट कोटा राउंड 2 में सीट ले ली है तो आप नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप, ये उनका कहना था। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप, मतलब एक बच्चे का कमेंट आया कि आप फूल बना रहे हो। तो मैं क्यों फूल बनाऊंगा? आपके पास खुद का माइंड है, आप यूज़ करिए, एमसीसी को कॉल कर लीजिए कि क्या बात है। यूजी के केस में वो आपको बता देंगे। हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने कॉल किया, यही जवाब रहा कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे हैं मेरे 1-to-1 में हैं, वो बताते हैं कि कुछ और नमूने हैं बड़े टीवी वाले जो ये बोल रहे हैं जाओ यार कुछ भी नहीं होता, ये कोई रूल नहीं है, सब एलिजिबल है, ठीक है। तो मेरा सीधा सीधा कहना ये है कि आप एक बार सोच लीजिएगा, आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है, एमसीसी से भी, स्टेट कोटा से भी, इससे पहले कि आप मॉपअप में जाएं, ठीक है। क्योंकि अभी नोटिस तो यूजी ने दिया नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स यही कंफ्यूज हैं कि यार ये यूजी वाला नोटिस तो आया नहीं, ये तो पीजी का केस है, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि इस बार एक नया रूल आया था शुरुआत में ही कि इस बार रिवर्टेड सीट नहीं जाएगी स्टेट कोटा में, ठीक है। पहले क्या होता था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद सीटें रिवर्ट होती थी, अब ये नहीं होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीट ब्लॉकिंग होती है तो फिर स्टे काउंसलिंग के बाद भी बहुत सारी सीटें वैकेंट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसा रूल तो अभी कोई लीगल नोटिस नहीं आया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये रूल तो बहुत पहले का था, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कि इस बार पहली बार ऐसा एमसीसी ने किया है कि मॉपअप से पहले ऐसा नोटिस निकाला है कि जो कैंडिडेट्स या जो स्टेट राउंड 2 में कैंडिडेट्स को ले चुके हैं वो रिज़ाइन करने ना दें बच्चों को। ये पहली बार उन्होंने निकाला है, बिकॉज कि उनका मकसद ये है कि स्टे काउंसलिंग मींस से सीटें रिवर्ट ना हो या वैकेंट ना हो सीट ब्लॉकिंग की वजह से। तो ये भी देखने की बात है। कुछ स्टेट हैं जो बहुत ही रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को दे देते हैं कि ठीक है आप कहीं से भी अलॉटमेंट लेटर ले आइए, मींस स्टेट काउंसलिंग से ले आइए, मॉपअप से ले आइए, आप राउंड 2 की सीट छोड़ के जा सकते हैं। कुछ स्टेट का ऐसा भी रूल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा स्टेट काउंसलिंग में काफ़ी सीटें बच गई थी, ठीक है। तो ये आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि चॉइस लॉकिंग आज है। या तो ये चॉइस लॉकिंग को एक्सटेंड करेंगे अगर ये कोई नोटिस नहीं निकालते हैं तो, ठीक है, या तो फिर अगर चॉइस लॉकिंग है और आज इन्हें नोटिस निकालना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मॉपअप की क्या है, जैसा कि उन्होंने पीजी के केस में निकाला। हालांकि अगर आप फ़ोन करके पूछेंगे एमसीसी से तो उनका जवाब यही होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। यूजी के केस में भी वो पीजी का रेफरेंस देंगे कि पीजी में ऑलरेडी हमने डाल रखा है, वो एमसीआई का नोटिस है विच इज़ वैलिड फॉर एमबीबीएस एज वेल एज पीजी, ठीक है, ये उनका कहना होगा। लेकिन मैं पहले भी बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कहने का मतलब ये है कि आप खुद का माइंड यूज़ करिए, किसी के बहकावे पे मत आइए। पता चला आपने मॉपअप में चॉइस फिलिंग कर दी और बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी स्टेट ने डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, क्या हो सकता है, ये लीगल एक्शन क्या हो सकता है ये मुझे नहीं पता। जैसा कि उन्होंने पीजी के केस में दिया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सो कॉल्ड नमूने के साथ अगर आप एसोसिएटेड हैं, उसके चैनल से एसोसिएटेड हैं, या उससे अगर आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो उसके कंसल्टेशन को मारिए गोली, अपना दिमाग यूज़ करिए कि क्या करना है। एमसीसी वाले बेटर आपको बताएंगे, स्टेट कोटा राउंड 2 वाले बेटर बताएंगे। स्टेट कोटा में राउंड 2 में जो सीट अलॉटेड है वहाँ पे आप फ़ोन कर लीजिए, डीजीएमई को फ़ोन कर लीजिए या फिर उस कॉलेज को फ़ोन कर लीजिए, क्या वो राज़ी है, क्या वो आपको डॉक्यूमेंट देगा, क्या आप राउंड 2 की सीट इस बार उसको रिज़ाइन कर सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें क्लियर करके उसके बाद फिर मॉपअप की काउंसलिंग में चॉइस लॉकिंग करिएगा, क्योंकि इस तरह के डाउट बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में आ रहे हैं। तो फिर ये सारा डाउट आप एमसीसी से ही क्लियर करिएगा। हालांकि एमसीसी का बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया, बहुत सारे बच्चों ने मेल किया, तो उनका जवाब यही है कि यू आर नॉट एलिजिबल अगर आपने राउंड 2 या राउंड 1 में सीटों को ज्वाइन कर लिया है अभी तक। दैट्स ऑल।